आज दशहरा है, विजयदशमी का पावन दिन। दशहरे पर क्या करें क्या ना करें, आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे करें आज के दिन भगवान श्री राम की उपासना, कौन सा है विजय मंत्र जिसके उच्चारण करने से विजय प्राप्त होती है, जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। साथ ही देखिए राम की लीला ठीक 7:06 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, विजयदशमी का दिन है, गुरुवार है आज। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। जैसे कि हमने आपको बताया, दशहरा है आज, विजयदशमी का पावन पर्व है, पावन दिन है। दशहरे पर आप क्या करें क्या न करें, साथ ही विजय दिवस के दिन वो कौन सा है विजय मंत्र, ये जानेंगे ठीक 7:02 पर। और साथ ही राम की लीला ठीक 7:06 पर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है पंडित जी। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास अश्विन। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि अर्थात विजयादशमी पर्व का दिन। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है सुकर्मा, करण है तैतिल। बिल्कुल, और हम राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सरेआम लड़की को अगवा करने की कोशिश, कार में खींचने वाले युवकों को जनता ने पीटा। ऑटो चालकों की पिटाई पर गरजे नारायण राणे, कहा बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना एमएनएस चमका रहे हैं राजनीति। आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी ने चिदंबरम को फिर लिखी चिट्ठी, कहा मेरे पति को गुजरात पुलिस से बचाएं। महाराष्ट्र में सरकारी अनुदान डकारने वाले स्कूल माफिया का खुलासा, किराए पर लाए जा रहे हैं स्कूली बच्चे। रालेगंज सिद्धि में भ्रष्टाचार का रावण जलाएंगे अन्ना। मुंबई में शिवसेना की दशहरा रैली में बाल ठाकरे भरेंगे हुंकार। और एप्पल कंपनी के संस्थापक और पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स का कैंसर से निधन। आईफोन और आईपैड किया था लॉन्च। और अगले 5 साल में ढह जाएगा ताजमहल। यमुना में पानी की कमी से कमजोर हुई ताजमहल की नींव की लकड़ी। तो राशियों के सफर की शुरुआत करें उससे पहले, जैसे कि आपको मालूम है, आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, विजयदशमी का त्योहार है। पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, कहा तो ये भी जाता है, बचपन से हमने सुना है, अपने माता पिता से सुना है, उन्होंने अपने माता पिता से सुना था कि रावण को जलते हुए देखना बहुत शुभ माना जाता है। क्या आज के दिन करें? देखिए, रावण को जलते हुए देखना ये एक प्रतीक है, बुराई के समाप्त होने का प्रतीक है। इसलिए हर माता पिता, हर अभिभावक अपने बच्चे को ये संस्कार बचपन से देना चाहते हैं कि आप इसको देखिए और आप इसको समझिए कि आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको राम के जैसा बनना है जिसने बुराई पर विजय प्राप्त की थी। यह है इस पूरे पर्व का मूल, जिसको कहते हैं, जो इस पूरे पर्व को मनाने की एक भावना है किसी भी प्रकार की। और देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है, विजय पर्व बोलते हैं जब भी किसी व्यक्ति की बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तब मानते हैं जो विजयी था उसकी पूजा होती है, ये नियम है। और विजयी क्यों रहा? क्योंकि उसके सिद्धांत ऐसे थे, उन्होंने अपने जो जीवन के सिद्धांत थे उस पर बहुत कठोर तरीके से चल करके उसका अनुसरण किया और समाज में कुछ सिद्धांत स्थापित किए, कुछ मूल्य स्थापित किए। इसलिए आज भी भगवान श्री राम और उनकी रामलीला जो है प्रासंगिक है। बिल्कुल। और
आज के दिन पूजा किस तरह से करें, उसकी कोई खास विधि है? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग करते क्या है कि आप दिनचर्या में, अपनी नियमित दिनचर्या में भगवान श्री राम की पूजा आम घरों में रोज होती है, लेकिन जब ये विशेष पर्व है तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ विशेष पूजा भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, कैसे भगवान श्री राम की पूजा करनी है, क्या है उस पूजा की सामग्री और क्या है उस पूजा की विधि, मैं आपको बताने वाला हूं। आपको करना यह है कि सर्वप्रथम रेशमी पीले वस्त्र पर श्री राम का विग्रह, आप राम दरबार भी ले सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ राम पूजन यंत्र अगर आपको मिल जाए, आप कहीं से प्राप्त कर सके, तो उसको भी आप पीले रेशमी वस्त्र पर स्थापित करके उनकी आराधना कर सकते हैं। तत्पश्चात पवित्र जल से आप 5 बार उनका आचमन करा लें और तदुपरांत श्वेत पुष्प, पुष्पमाला, लाल पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, पीला चंदन, पान सुपारी, लौंग इलायची, पंचामृत, ऋतुफल, नारियल, गंध अर्थात इत्र, अक्षत, बताशे आदि अर्पित करके, इनका भोग लगा करके आप प्रभु के सामने अपनी जो भी आकांक्षा है उसको आप उनके निमित्त करें, उनको आप उनके चरणों में अर्पित करें। उसके बाद आपको कपूर से उनकी आरती कर लेनी चाहिए, धूपबत्ती से, अगरबत्ती से, दीप से आप उनकी आरती कर लें और पूरे परिवार के साथ मिलकर के भगवान श्री राम के जो विभिन्न मंत्र हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो वो जो विजय मंत्र हैं जो आप बताने वाले हैं जी, वो भी लगे हाथ बताइए। जी बिल्कुल, देखिए विजय मंत्र भगवान श्री राम का जो है वो तो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, लेकिन जब आप पूरे परिवार के साथ आज इस प्रयोग को कर रहे हैं, इस पूजा को कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम के जो अन्य स्त्रोत हैं, चालीसा है, रामचरितमानस का पाठ करना, रामाष्टकम का पाठ कर लेना, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लेना, वो आपको लाभ देता है। और उसके साथ साथ जहां तक का पंकज जी ने विजय मंत्र की बात की है तो वो मंत्र बता ही देता हूं। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले भगवान श्री राम के गुरु वहां युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए, क्योंकि भगवान श्री राम को काफी कष्ट का सामना करना पड़ा, काफी संकट का सामना करना पड़ा दुष्ट का वध करने के लिए। तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि आप जिस वंश के हैं, जब तक आप अपने वंश के जो देवता हैं उनकी आराधना नहीं करेंगे तो आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री राम जो थे वो सूर्यवंशी थे। तो उनके जो गुरु जी थे उन्होंने वहां उनके युद्ध क्षेत्र में ही उनको संकल्प कराया और भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्त्रोत का अर्थात सूर्य देव की आराधना 3 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत का किया और फिर उसके बाद रावण का वध किया। तो आज की दिनचर्या में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, ओम रांग रामाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको विजय दिला सकता है। तो चलिए अब राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे प्रथम जो राशि आती है वो है एरीज यानी कि मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्रों के सुधार के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है, तो बहुत जल्दीबाजी मत करिए। देवी भागवत का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, आलस्य से बचना चाहिए। आज के दिन आपको आलस कतई नहीं करना है। टॉरस वृषभ दूसरी राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मेहनत के अनुसार फल प्राप्त करने में समय लग सकता है, बहुत ज्यादा आपको अधीर नहीं होना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लोभ से बचें। तीसरी राशि अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अधीनस्थों का सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। आज की दिनचर्या में माता को चुनरी अर्पित करना, आज विजयदशमी का पर्व है, आज के दिन माता की कृपा ले लेना जैसे भगवान श्री राम ने ली थी, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और भगवान श्री राम के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था जिससे 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ? साथ ही राम की लीला में देखिए, लक्ष्मण ने लंका की तारीफ करने के बाद राम ने उनसे क्या कहा था, ये देखते हैं राम की लीला में। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, ओम हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियवंता। त्रेता युग की बात है, अमावस्या के बाद 9वां दिन। पुनर्वसु नक्षत्र में राम का जन्म हुआ और सूरज पूर्व में उदय हुआ, लेकिन उदय होने के बाद वो अस्त होना भूल गया। 1 महीना बीत गया, सूरज पश्चिम में नहीं गया। कौशल में राम जन्म का महोत्सव देखने की लालसा में सूरज ठहर गया था। तब पूरब में 1 महीने का दिन और पश्चिम में 1 महीने की रात हुई थी। सभी राम के आगमन में इस तरह व्यस्त थे कि किसी को इस रहस्य का
पता भी नहीं चला। यह है राम की लीला। सुखधाम का नाम राम। मास दिवस के दिवस भे आनेऊ कोय, रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि होय। मां और अपनी मातृभूमि के करीब रहना किसे अच्छा नहीं लगता। एक बार लक्ष्मण लंका की छटा देखकर रीझ उठे, लेकिन लक्ष्मण जितना लंका का बखान करते, राम को उतनी ही तेजी से अयोध्या की याद आती। तब खुद राम ने लक्ष्मण को समझाया, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की बनी हो, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अयोध्या की मिट्टी ही प्यारी है। यह है राम की लीला। आने वाले दिनों में हम आपको कुछ और राम की लीला के रहस्य दिखाएंगे। देखना ना भूलें और लें राम की कृपा हर दिन ठीक 7:06 पर। और पूरा विश्व जानता है कि राम, भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण जो थे वो किनके अवतार थे, ये पंडित जी से जानेंगे। और फिर कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है विजयदशमी का त्योहार। हालांकि रावण के बारे में भी कहा जाता है कि वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे, और क्यों बुराइयां जो हैं उसके लिए रावण को याद किया जाता है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन क्रय विक्रय करना आपके लिए आज की दिनचर्या में लाभकारी हो सकता है। माता के मंदिर में प्रसाद बांटना आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी को अपशब्द न कहें। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक स्थलों की यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दुर्गा कवच धारण करके आज घर से निकलना आपको लाभ देगा। किसी की सहायता से पीछे मत हटिए। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए तनावयुक्त जो परिस्थितियां थी वो समाप्त हो सकती हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ देगा। देवी स्वरूप बालिका को आज दुखी न रहने दें, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी ओर से परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अगली राशि जो है वो है 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यस्तता अधिक होने के कारण गृहस्थ जीवन के लिए समय कम मिल पाएगा, लेकिन आज का दिन पर्व और त्योहार का दिन है, तो परिवार के साथ अवश्य व्यतीत करें। सुंदरकांड का पाठ कर लेना और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दीबाजी न करना आपको लाभ देगा। तो चलिए 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, उनके बारे में हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे, कुछ बातें भी उनसे करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आप। Geico, because size matters. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 राशियां बची हैं। पंडित जी धनु राशि से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके संचय में वृद्धि होने वाली है। श्री राम की कपूर से आरती करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी का दिल ना दुखाएं। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए साझेदारी कार्य व्यापार में आपको लाभ मिलता रहेगा। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। क्रोध करने से बचना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई नए करार विदेशी संबंधों के मामले में आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। श्री राम दरबार का श्रृंगार करा लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है आज। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान से सुख सहयोग की प्राप्ति के पक्ष में आज का दिन उत्तम रहने वाला है। मां तुलसी की आराधना कर लेना, जो सीता का स्वरूप है, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। पंडित जी 2 सवाल मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछे थे, जल्दी से चाहेंगे हमारे दर्शकों को उनका जवाब दे दें। जी बिल्कुल। देखिए, पहला सवाल ये कि भगवान श्री लक्ष्मण किसका अवतार थे, तो उसका जवाब मैं आपको दे दूं। जब भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, तो उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा के लिए जो लक्ष्मण का अवतार हुआ वो थे शेषनाग का अवतार, जिन्हें शेषावतार कहते हैं। और वहीं रावण के वध की बात आपने पूछी थी,
थी। तो रावण का जो वध हुआ, उसका वध अपने ज्ञान की वजह से उसने वो पराकाष्ठा पाई, उतना एक उच्च स्थान पाया। लेकिन प्रकांड पंडित थे रावण। जी निश्चित तौर पर रावण संहिता ज्योतिष का एक बहुत प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और उसके साथ साथ रावण की जो दुर्दशा हुई वो उसके अहंकार की वजह से हुई, उसके मद की वजह से हुई। इसलिए भी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विद्वान हो तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब उसके अंदर अहंकार आ गया तो उसकी सारी जो विद्वता है वो समाप्त हो जाती है। पंडित जी, आपने इतनी जरूरी जानकारी दी विजयदशमी के अवसर पर, इस पर्व के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशियों के बारे में भी आपने हमें बताया। हम ले रहे हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।